हेलो नमस्कार, जय हिंद। मेरे सभी देश के नौजवान जो भी युवा फौजी हैं, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर देने जा रहे हैं। मॉर्निंग में जिसका पेपर है लाडलों, 26 फरवरी का जो पेपर है वो इस लेवल का आने के पूरे चांस है। ये जो पेपर है लाडलों, ये आपके रहेगा स्पेशली दानापुर जो ARO है गया का, ये NA का टेक्निकल का पेपर है दोस्तों। 200 नंबर का पूरा पेपर होगा और पासिंग मार्क्स यहाँ पर 80 रहेंगे। क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पर लाडलों 50 रहने वाली है और टाइम यहाँ पर 60 मिनट रहेगा। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है, टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है लाडलों। कल जितने भी विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं उनको सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलते हैं अपन प्रश्नों के लेवल पर बात करते हैं। आप सबसे पहले सेक्शन 1 को बात करता हूं मैं। ये ओरिजिनल पेपर है डाल ध्यान से देखिएगा इस पेपर को। सबसे पहले सामान्य ज्ञान के प्रश्न आने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य निम्नलिखित में से किसको हराया था? देखो, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन है भाई लाडलों। आप एक बार ढंग से देख के जाना। स्टील नगरी जमशेदपुर है भाई, इसका संबंध किस राज्य से है? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। ग्रेमी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? याद रखना, रावी नदी का वैदिक नाम क्या था? इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप एक बार ढंग से देख लेना और इस पेपर को भी देख लेना। कई सारे प्रश्न हैं, रिपीट होने के चांसेज है लाडलों। यहाँ पर देखो, एक बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत गजब का प्रश्न है। प्रश्नों को ध्यान से देखना है, यही आपके जीके में काम आएंगे और यही प्रश्न आपके ऐसे हैं जो साइंस में भी कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। यहाँ अगला देखिएगा भाई, भारत के पूर्व हिमालय के पर्वत और स्पेशली यहाँ पर कारगंडो पर्वत पृष्ठ के नाम से जाना जाता है और राज्य की सबसे ऊंची चोटी। मलेरिया रोग का कारण देखो, बहुत अच्छा है, परजीवी होता है और परजीवी में स्पेशली यहाँ पर मच्छर यहाँ पर काम करेगा। प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी होता है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट में इस सीरीज की बात करता हूँ लाडलों। तो देखो, एक साइंस का बहुत ही गजब का प्रश्न है, बायोलॉजी का। यूरिया का निर्माण बहुत गजब का प्रश्न है। लाल रुधिर कोशिका है, प्लिया है ना, इसमें ध्यान रखना। यूरिया हमेशा लीवर में बढ़ती है और पित्त का निर्माण भी लीवर में होता है। दोनों प्रश्न को ध्यान से रखना। पित्त का निर्माण और यूरिया का निर्माण दोनों का कहाँ होता है भाई? यकृत में होता है। एक यूरिया का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, वो भी ध्यान रखना। NH2CO NH2 होता है, ध्यान रखना। एमिनो मेथेन है भाई। ठीक है, हृदय के मरीज पेसमेकर उपलब्ध कराने की विधि किससे जुड़ा हुआ है? ये भी सवाल बहुत गजब का प्रश्न है लाडलो। आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, पाश्चुरीकरण कौन सी प्रक्रिया है? बहुत ही गजब की प्रोसेस है, ध्यान रखना। ये फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है ये क्या होती है, इसके बारे में आप एक बार, कहने का मतलब है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सब देख के जाना है। बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बता दूँ, ओरिजिनल पेपर ऐसा आएगा, ध्यान से पेपर को देना है लाडलो, है ना भाई। सार्कोलेमा झिल्ली किसको ढकती है? देखो, अच्छा प्रश्न है। फिर देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वर्गीकरण संबंधी जो विज्ञान है वो कौन सी विज्ञान होती है? तो आप बता दे भाई, वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान होती है वो हमेशा टेक्सोनोमी होती है, ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। आनुवांशिकता संबंधी प्रश्न आता है भाई, सूजनिकी, आनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, है ना। इस टाइप के जितने भी प्रश्न है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, ATP आंसर आएगा इसका कंफर्म, है ना। कई सारे प्रश्न ऐसे हैं। देखो अगला सेक्शन नंबर 1 है बाइल, इसमें केमिस्ट्री आएगी। सिरका के लिए मुख्य कौन सा होता है? एसिटिक एसिड होता है ना। नेल पॉलिश में एसीटोन काम आता है, रिमूवर में। ठीक है भाई, ध्यान रखना। एक ऐसा तो जो बिजली के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी वाहक होती है वो ग्रेफाइट है, ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न है भाई आपके सामने, कल आपको मॉर्निंग में मिलने वाले हैं। आपकी एंट्री नाइट में ही हो जाएगी और कई सारे विद्या, जैसे सेंटर भर्तियों में तो सुबह नाइट में होती है जल्दी, है ना। इसके अलावा देखो, आपकी किसी का सेंटर लखनऊ जो मुख्य CSQ है वहाँ से लगभग 350 प्लस पोस्टें आने वाली है। 650 कैंडिडेट बेटे थे, लगभग 240 प्लस कैंडिडेट है वहाँ पर पास होंगे भाई। ऑल इंडिया लगभग 2500 प्लस वैकेंसी आने वाली है। ढंग से इस टाइप के प्रश्न को देख लेना, पूरे प्रश्नों को क्रम से देखना किस किस टाइप के प्रश्न आएंगे। बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था, है ना, एडिसन आएगा यहाँ पर। एक गर्म भट्टी उत्सर्जित क्या करती है, ध्यान रखना ऐसे प्रश्नों को। फिर देखो डी सेक्शन, देखो इसमें बायोलॉजी में 21 से 35 प्रश्न आएंगे। जीवित जातिव्रत प्रणाली वर्गीकरण किसके द्वारा, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, लीनियस आएगा इसमें। अगला देखो भाई, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड, इसका मतलब है यहाँ पर अवायवीय श्वसन होगा यहाँ पर, है ना, ध्यान रखना, अवायवीय श्वसन आंसर आएगा इसका। फिर आगे देखो, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गतिशील शुक्राणु
उपस्थित कहाँ रहते हैं, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड वाला देख लेना। फ्लोएम नाम का ऊतक है, उसके लिए मुख्य घटक कौन सा होता है, अंडाणु के कोशिका द्रव्य में क्या नहीं पाया जाता है, पौधे में लचीलापन की वजह क्या होती है ना, ध्यान रखना। इसके अलावा देखो अंडे के अंदर निषेधित वाले स्थान को क्या कहते हैं, ठीक है, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था। इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं आप एक बार ध्यान से देख लेना। फिर देखो मैथ्स के प्रश्न है आपके सामने, मात्र 5 ही रहने वाले हैं, आप प्रश्नों को ध्यान रखना। ये देखो एक ट्रक है, 40 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में तय करता है। एक कार उतनी ही दूरी 8 घंटे में तय करता है। ट्रक और कार के वेग का अनुपात बताना है, अनुपात समानुपात का प्रश्न है। फिर देखो रजनी ने एक साड़ी 200 रुपये में खरीदी और इसको 150 रुपये में बेच दिया, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। प्रश्न देख लेना, इस टाइप के देख लेना भाई, मोटे मोटा एक बार है ना, अभी आपके पास टाइम है, घंटे 2 घंटे देख के जाना है ना भाई। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताइए, अच्छा प्रश्न है। कुछ धनराशि 5% दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 48 रुपये होता है, उसी धनराशि पर 4% वर्धित दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज याद करो। साधारण ब्याज का भी क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। एक देखो औसत वजन का 15 लड़कियों का औसत वजन 54 किलो है, अध्यापिका का वजन जोड़ा जाए तो 2 किलो बढ़ जाता है, अध्यापिका का वजन कितना होगा। इस टाइप के प्रश्न देख लेना भाई ध्यान से, है ना। फिर देखो लास्ट में फिजिक्स है, 5 प्रश्न फिजिक्स के आएंगे। उपयुक्त फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का उपयोग किसके लिए करते हैं, निकट दृष्टि दोष में करते हैं। हवा की रफ्तार कैसे ज्ञात करते हैं, एनीमोमीटर से ज्ञात करते हैं, ध्यान रखना। कार्य की इकाई क्या होती है, देखो यहाँ पर जूल लिखा हुआ है ना। ऐसे सीधे प्रश्न है, आप इनको ध्यान से देख लेना भाई। इसके अलावा देखो लास्ट के अंदर कई सारे प्रश्न और भी है। देखो केमिस्ट्री का प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से कौन एल्केन हाइड्रोजनीकरण अधिकतम मूल्य है इसका, है ना। इसके अलावा देखो सामग्री जल शोधन के लिए उपयुक्त है, गैसों का दबाव मापता है ना। इस आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में कौन कौन शामिल है, ठीक है भाई। इसके अलावा संपूर्ण देखो ये वाष्पीकरण वाला एक प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, पीवी बराबर nRT, ध्यान रखना। जैवमंडल में अजैविक घटकों का निर्माण किससे नहीं होता है, ये जो प्रश्न है ना, इस टाइप के पूरे आप एक बार देख लेना, मोटा मोटा है ना, इनके आंसर देख के जाना भाई। ये ओरिजिनल पेपर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं, है ना, कहीं से जुगाड़ करके आपके सामने भाई बिल्कुल लाइव इसको लाया हूँ। ये पुराना वैसे पेपर है, इस पुराने पेपर को बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप के जो प्रश्न है वो आपके सामने, इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी है जो आपके हुबहू आपको मिलने वाले हैं। आवर्त सारणी सिर्फ गैसीय तत्व कौन से होते हैं ये आपको बताना है। चैडविक ने किसकी खोज की थी, है ना, ध्यान रखना, न्यूट्रॉन। अशुद्ध ग्लिसरीन का शुद्धिकरण किससे होता है। इसके अलावा एक तत्व में आइसोटोप क्या कहलाते हैं, है ना, आइसोटोप मतलब समस्थानिक होते हैं ना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन है भाई, देख लेना भाई। आज का अंतिम प्रश्न देखो ये रहा, लास्ट वाला प्रश्न ये रहा। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है ये ध्यान कर लेना। यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब है, अमोनिया नहीं है ना। ये आप आज का पेपर था भाई, मूल पेपर, है ना। इस टाइप के पेपर है भाई, आपके आने के पूरे चांसेस है। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और कल NA की जो आंसर की है आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। जैसे भी पेपर हो जाता है तुरंत जितने भी लाडले मित्र हैं आपके पास जो भी प्रश्न आए आप उन प्रश्नों को बिल्कुल एक किसी पेज में लिखकर मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दें। मेरे व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, 9982142861। इसके अलावा यहाँ पर आप अबाउट में जाकर भी चेक कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर आप मैसेज करके प्रश्नों को बताएं भाई। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक।